नगर निगम में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से हो कर्मचारियों की भर्ती। नगर निगम में कर्मचारियों की भर्ती के नाम पर चल रहा वसूली का खेल। मेरे कुलदीप कुमार ने कहा व्यवस्था बदलेंगे। मेयर ने कर्मचारियों की भर्ती को लेकर उठाए थे सवाल। कहां पैसे लेकर रखे जा रहे थे कर्मचारी, आ रही लगातार शिकायतें, बोले मेयर। नगर निगम में पिछले कई साल से वसूली का खेल चल रहा है। कर्मचारियों की भर्ती को लेकर निगम में आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती की गई। इसको लेकर चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर कुलदीप कुमार ने कहा कि उन्हें लगातार शिकायतें भी मिल रही है और यही कारण है कि पिछले दिनों आउटसोर्स कर्मियों की संख्या बहुत ज्यादा है। जहां पर 3,200 सैंक्शन पोस्ट थी, उनकी जगह 7,100 कर्मियों की भर्ती की गई, जिसको लेकर उन्होंने चंडीगढ़ के प्रशासन गुलाब चंद कटारिया को भी शिकायत दी थी और पूरे मामले की जांच करने का आदेश दिए थे। मेयर कुलदीप कुमार का कहना है कि नगर निगम में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के द्वारा कर्मचारियों की भर्ती हो, जिसमें मेरिट की बेस पर भर्ती होगी और जो लोग पढ़े लिखे अच्छे व्यक्ति होंगे उनकी ही भर्ती की जानी चाहिए। हालांकि यह उनका निजी विचार है, इसको लेकर वह हाउस में एजेंडा भी आने वाले दिनों में लेकर आएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि नगर निगम में भर्ती होने वाले कर्मचारियों में चंडीगढ़ के ही व्यक्ति भर्ती हो, ऐसा प्रावधान होना चाहिए। नेशन न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट, चंडीगढ़। सबको मुंह मिठा करा दो। ये उसे भेजना है ना रूपम मुझे को वो हो जाएगा। मैं बैठता हूँ। जो बंदे रखे हुए हैं पार्किंग में, फेक पर्चे नहीं काटते हैं आपके एम्प्लॉयज, कुछ ऐसा हुआ था, कुछ हमने निकाले नहीं। मेरे को सिर्फ सैलरी देने की सुविधा थी, इसके अलावा अगर हम आप तो जिस तरह से अब एमसी में जो एम्प्लॉइज रखे जाएंगे वो ठेकेदार के थ्रू नहीं रखे जाएंगे, आखिर क्या बात है? बिल्कुल, मैं पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप इस विषय में जान रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा अपना मतलब व्यक्तिगत विचार था कि ऐसा होना चाहिए, जो कालाबाज़ारी हो रही है ये ख़त्म होनी चाहिए। क्योंकि मेरे पास बहुत सी कंप्लेंटें ऐसी हैं कि हमें पैसे लेके रखा गया है, सफाई कर्मचारी, ड्राइवर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, समथिंग कुछ पोस्टों पे ऐसा हो, मुझे कंप्लेंटें आ रही थी। तो मेरा एज ए व्यक्तिगत तौर पे मेरा ये सुझाव था कि जैसे हम जब हमने 10वीं पास की थी तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाके नाम लिखवाते थे और वहाँ से हम करीबन 5, 7, 10 इंटरव्यू भी दिए, जिससे कि हम जो बच्चा काबिल हो वो रखा जाए और उस बाकियों के लिए भी जगह बने, है ना। तो ये काला बाजारी खत्म होनी चाहिए थी। उसके लिए मेरा अपना व्यक्तिगत राय है कि ये जो चल रहा है इसे ख़त्म करके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू बंदे रखे जाएं, जो पहले ऑलरेडी चलता आया था। ये जो ठेकेदार के थ्रू बंदे रखे जाते हैं इसमें कहीं ना कहीं बहुत सी गोलमाल है, तो उसे ख़त्म करने के लिए मेरा व्यक्तिगत विचार था। अभी इसे पॉलिटिकली और उसमें ना जोड़ा जाए, क्योंकि अभी मेरा अपना विचार था तो हाउस में जाएगा, हाउस में पास होगा, उसके बाद कुछ उसमें इंसेंटिव ले सकते हैं। उससे पहले मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू बंदे रखे जाने चाहिए। सर ये भी आपने कहा था कि जितने मुलाजिम हैं यहाँ पर एमसी में वो हद से ज़्यादा, जी उसका क्या? जी, ये भी मुझे अखबारों के माध्यम से पता लगा, तो मैं इसमें थोड़ा सा संज्ञान लिया तो मुझे पता लगा कि हमारे पास 3,207 वैकेंसियाँ वैकेंट हैं, लेकिन उनकी अवेज में हमने बंदे रखे हुए हैं 7,171। तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा थे और एमसी पे अतिरिक्त भार पड़ रहा है। तो मैं तो उन लोगों से जानना चाहता हूँ कि उनने किस अवेज में वो बंदे रखे, किस तरह से रखे, क्या इतनी ज़रूरत थी कि हमें 3,200 बंदे की जब हमारे पास जगह है तो उसके अवेज में हम 7,171 बंदे रखें। तो इसलिए उनका संज्ञान लिया गया है। बाकी मैं नहीं चाहता कि अब जो लोग रखे गए हैं वो हटें, क्योंकि किसी का गरीब बंदे का पेट पल रहा हो और उस पर एकदम लात लग जाए, वो मैं नहीं चाहता। लेकिन ये जो इन्होंने किसी भी ऑफिसर ने, किसी भी साथी ने, किसी ने भी गलत किया है वो सरासर गलत है, उसका मैं बोलता हूँ और उसी के बारे में मैंने गवर्नर साहब से बात भी की। सर क्या इस पे आप इंक्वायरी की मांग करते हैं जिस तरह से रखे गए हैं ये मुलाजिम? बिल्कुल इस पे इंक्वायरी मांग होनी चाहिए जी। बिल्कुल इसमें विजिलेंस इंक्वायरी भी होनी चाहिए कि ये कौन लोग रखे गए हैं
और किसके कहने पे रखे गए हैं और किस तरह से रखे गए हैं। सर आपका ये भी बड़ा मुद्दा था कि चंडीगढ़ के जो लोग हैं उन्हें ही नौकरी पर रखा जाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए अगर हम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में हमारे तकरीबन 100% हमारे ही लोग होते हैं। और हमारा तो खुद का विचार ऐसा है कि हम पहले हाउस में ही पास हुआ था, या बात भी रखी गई थी सौरभ जोशी जी द्वारा, मेरे बड़े भाई के हैं वो, कि 80% जो लोग हैं वो चंडीगढ़ रखे जाएं। तो मेरा खुद का ही विचार ऐसा है, अगर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू आएंगे तो हमारे साथी जो हरियाणा पंजाब के हैं वो उसमें इन्वॉल्वमेंट कम होंगे और हमारे बच्चों को ज़्यादा रोजगार मिल पाएगा। सर क्या एजेंडे में इस बार आएगा ये? जी, मैं कोशिश करूँगा कि ये एजेंडे में आए और इस पे विचार विमर्श हो और इसमें हाउस गंभीरता से एक डिसीजन ले कि जिससे हमारे चंडीगढ़ के जो बच्चे हैं उनका कुछ भला हो सके। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। देश और दुनिया की हर खबर के लिए जुड़े रहें नेशन न्यूज से। पल पल की खबर आप तक पहुंचे, नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नेशन न्यूज में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें ताकि आप आने वाली हर खबर तक पहुंच सकें।